अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फटी हुई जेब सिर्फ किस्मत का खेल है तो मुबारक हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। यह बात चुभनी चाहिए और चुभेगी भी, क्योंकि जिस भगवान के आगे तुम रोज हाथ फैलाते हो उसने तुम्हें गरीब नहीं बनाया, तुम्हारी सोच ने बनाया है, और उस सोच को अमीरों ने हाईजैक कर लिया है। मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो दुनिया की किसी भी तिजोरी को खोल सकती है, लेकिन आज मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया, वो गरीबों के लिए होता है। मैं तुम्हें अमीरों का चीट कोड देने आया हूं, वो गुप्त मंत्र जो पैसे को तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ाएगा जैसे चुंबक के पीछे लोहा भागता है। लेकिन ध्यान रखना, यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो कड़वा है, जहरीला है और खतरनाक है। अगर तुम अभी रुक गए तो लिख लो, 5 साल बाद भी तुम उसी बस में धक्के खा रहे होगे और कोई और इस वीडियो को देखकर मर्सिडीज में तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। चाणक्य की कसम, अगले 10 मिनट में तुम्हारे दिमाग के तार हिला दूंगा। यहां से या तो राजा बनकर निकलोगे या जिंदा लाश बनकर, फैसला तुम्हारा है। अगर अमीर बनना है तो हेडफोन लगाओ और अपनी आत्मा को तैयार करो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम बनाते हैं यानी अमीर, और दूसरे जो उस सिस्टम में पिसते हैं यानी तुम। तुम्हें स्कूल, समाज, यहां तक कि रिश्तेदारों ने भी झूठ सिखाया है। अमीरों के पास 8 ऐसे राज हैं जो वो अपनी दीवारों के बाहर नहीं जाने देते। ये वो नियम है जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री और एक गैराज वाले को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकते हैं। पहला राज, अपनी कीमत मत लगाओ, अपनी जरूरत पैदा करो। अपने बाप दादा का वो झूठ जला दो, मेहनत करो, पैसा मिलेगा। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो रिक्शा चलाने वाला और ईंट भट्ठे का मजदूर आज अंबानी होता। गधा भी दिन भर मेहनत करता है, लेकिन शेर उसे खा जाता है, क्योंकि गधा रिप्लेसेबल है। अमीर सबसे अच्छे नहीं बनते, इकलौते बनते हैं। गरीब स्किल बेचता है, अमीर लत बेचता है। जैसे राम श्याम की कहानी। राम मेहनत करता रहा, श्याम ने पाइपलाइन बना दी। राम की मेहनत एक झटके में बेकार हो गई। क्या तुम भी राम हो जो रोज ऑफिस की बाल्टी उठाते हो? जिस दिन तुम टूटोगे पैसा आना बंद। अमीर पाइपलाइन बनाता है, ऐसा सिस्टम बनाता है कि उसके बिना भी दुनिया को उसकी जरूरत रहे। अब और डार्क होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ड्रग डीलर है। वो पहली डोज फ्री देता है, जैसे जियो ने इंटरनेट फ्री दिया या जोमैटो ने डिस्काउंट कूपन। वो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें लत लगाता है। अब तुम इंटरनेट और बाहर के खाने के बिना रह नहीं सकते। तुम गुलाम हो, अब जो कीमत वो मांगेगा देनी पड़ेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, जिस दिन राजा को तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारी गर्दन गई। अगर तुम ऑफिस में ऐसा काम कर रहे हो जो कोई और भी कर सकता है, तो तुम लाइन में हो बर्खास्त होने के लिए। तो क्या करना है? नौकरी मत छोड़ो, लेकिन बाल्टी ढोने वाले मत बनो। ऑफिस में वो सीखो जो तुम्हारे बॉस को भी नहीं आता। शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स मत देखो, अपनी खुद की पाइपलाइन बनाओ। ऐसा स्किल, प्रोडक्ट या कंटेंट जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमाए। खुद को एक लत बना लो, लोग तुम्हारे दीवाने हो। लेकिन सिर्फ जरूरत बनना काफी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इमोशन है तो दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। अगला पॉइंट इतना खतरनाक है कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी शक करने लगोगे। क्या तुम अपनी इंसानियत का कत्ल देखने के लिए तैयार हो? बचपन से तुम्हें मीठा झूठ पिलाया गया, नेकी कर दरिया में डाल। फिल्मों में हीरो गरीब और दिल का अच्छा, विलेन अमीर और क्रूर। यह प्रोपेगेंडा है ताकि अमीर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकें। अच्छे लोग सिर्फ पीछे नहीं रहते, वो गरीब मरते हैं। तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम फैसले दिल से लेते हो। दोस्त को दया में 500 उधार दिए, अब वो फोन नहीं उठाता। बिजनेस डील छोड़ दी क्योंकि सामने वाला रिश्तेदार था। अमीरों के पास दिल नहीं, कैलकुलेटर होता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार लिफ्ट में एक एम्प्लॉय से पूछा, तुम कंपनी के लिए क्या करते हो? जवाब नहीं आया, लिफ्ट खुलते ही निकाल दिया। क्रूर था, लेकिन इसी ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। बिजनेस जंग है, अगर दुश्मन पर फूल फेंकोगे वो गोली मारेगा। तुम्हारी इमोशनल बेवकूफी ही गरीबी की वजह है। रिश्ते बचाने के लिए तरक्की की बलि चढ़ा देते हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जाना। मैं अपराधी बनने को नहीं कह रहा, व्यापारी बनने को कह रहा हूं। धंधे में सगा भाई भी कंपटीटर है। दोस्त दुकान पर आए, फ्री में सिगरेट मत दो, पूरे पैसे लो, क्योंकि वो अमीर होकर मर्सिडीज में घूमेगा और तुम उधारी लिखते रह जाओगे। चाणक्य ने कहा, अति सर्वत्र वर्जेत, हर चीज की अति बुरी है। ज्यादा सुंदरता से सीता का हरण, ज्यादा घमंड से रावण मरा, ज्यादा दान से राजा बलि पाताल गया। ज्यादा अच्छे मत बनो।
सीधे पेड़ पहले कटते हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से उन लोगों को डिलीट करो जो तुम्हारा इमोशनल शोषण करते हैं। अगली बार कोई मदद मांगे, खुद से पूछो, मुझे क्या फायदा। स्वार्थी बनो, क्योंकि जब तुम आईसीयू में होगे, डॉक्टर तुम्हारी अच्छाई नहीं, क्रेडिट कार्ड देखेगा। लेकिन तुम अब भी बड़ी गलती कर रहे हो। स्वार्थी हो गए, स्किल सीख ली, फिर भी अमीर नहीं बने। क्यों? क्योंकि तुम वो चीज बेच रहे हो जो हर दिन कम हो रही है, तुम्हारा समय। अगला पॉइंट तुम्हारी डेथ क्लॉक चालू कर देगा। गरीब का सबसे बड़ा भ्रम है कि पैसा सब कुछ है, इसलिए पैसे को पकड़कर रखता है और समय को बहा देता है। सोचो, बाइक खराब हुई, मैकेनिक ने 200 मांगे, तुमने कहा ज्यादा है। खुद 2 घंटे धूप में लगाकर 50 बचा लिए। घर आकर बीवी को बताया, पैसे बचा ली, लेकिन असल में तुमने अपनी जिंदगी के 2 कीमती घंटे कौड़ियों के भाव बेच दिए। अगर वो 2 घंटे कुछ नया सीखते या साइड बिजनेस पर लगाते तो भविष्य में करोड़ कमा सकते थे। तुमने अपनी कीमत 25 रुपये प्रति घंटा लगा दी। यही गरीबी की मानसिकता है। अमीर जानता है पैसा रिन्यूएबल है, समय नहीं। अमीर का नल खराब हो तो प्लम्बर बुलाता है, लाइन में नहीं लगता, फ्लाइट लेता है, शौक के लिए नहीं, समय बचाने के लिए। वो पैसे देकर तुम्हारा समय खरीदता है, तुम उसके लिए 8 घंटे काम करते हो। वो थोड़े पैसे देता है, लेकिन वो 8 घंटे हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। उसने तुम्हारी जिंदगी खरीद ली और तुम्हें पता भी नहीं। अब और डार्क होते हैं। मान लो तुम्हारी उम्र 25 से 30 है, 75 तक जियोगे तो लगता है 35 से 40 साल बचे हैं। गलत। सोना, खाना, नहाना, ट्रैफिक, बुढ़ापा निकाल दो, मुश्किल से 10 साल का शुद्ध समय बचता है और तुम उसे रील्स, गप्पे, शादियों, टिकटॉक में बर्बाद कर रहे हो। हर सेकंड मौत के करीब जा रहे हो, गरीबी की जंजीरें कसती जा रही हैं। चाणक्य ने कहा, समय ही सब कुछ तय करता है। जो समय नष्ट करता है, काल उसे नष्ट कर देता है। अपनी आवरली रेट निकालो। अगर 50,000 महीना कमाना है तो 1 घंटे की कीमत 200 रुपये है। अब से कोई भी काम जो 200 से कम में कोई और कर सकता है, वो तुम नहीं करोगे। झाड़ू, कपड़े, लाइन में लगना आउटसोर्स करो। खुद को खाली करो ताकि बड़े खेल के बारे में सोच सको। मजदूर बनोगे तो मजदूरी मिलेगी, राजा बनना है तो समय का सम्मान करो। चौथा, राज, औरत और हवस का जाल। अगर मर्द हो, ध्यान से सुनो। दुनिया के अमीर जानते हैं कि एक युवा पुरुष सबसे ताकतवर है। अगर वो ठान ले तो साम्राज्य बना सकता है। उसे रोकना है तो लोहे की नहीं, रेशम की रस्सियों से बांधो, हवस का गुलाम बना दो। इंटरनेट पर पोर्न फ्री क्यों है? इंस्टाग्राम पर अधनंगी लड़कियों की रील्स क्यों हैं? यह सेवा नहीं, हथियार है। अमीरों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि तुम अपनी सारी ऊर्जा, फोकस अपने बेडरूम के अंधेरे में स्क्रीन के सामने बर्बाद कर दो। सस्ता डोपामिन बिना मेहनत के मजा देता है, और जिसे बिना मेहनत के मजा मिल जाए वो मेहनत क्यों करेगा? इसी वजह से आज का युवा आलसी और डिप्रेस्ड है। तुमने जीतने की आग पोर्न साइट्स पर क्लिक करके बुझा दी। अमीर अपनी यौन ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में पूरा चैप्टर लिखा है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर। स्टीव जॉब्स, टेस्ला, माइक टायसन जब पीक पर थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वो आग लड़कियों के पीछे नहीं, अपने गोल में लगाते थे। और तुम सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो। बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया। सच्चाई यह है, लड़कियां संघर्ष में साथ हो सकती हैं, लेकिन जाति उसी के साथ हैं जो सफल है। जिस दिन जेब खाली, प्यार भी किसी भी AMW वाले के साथ चला जाएगा। यह उनका दोष नहीं, इवोल्यूशन है। हर कोई सुरक्षा चाहता है। अगर जवानी लड़कियों को इंप्रेस करने में लगाओगे तो 30 की उम्र में रोओगे। अगर खुद को बनाने में लगाओगे तो 30 की उम्र में लाइन लगी होगी। फैसला तुम्हारा। आज मजे लो, कल रो, या आज तपस्या करो, कल राज करो। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, स्त्री और मदिरा के मोह में फंसा राजा अपना राज्य बर्बाद कर देता है। अगले 90 दिन मंक मोड में जाओ। ना पोर्न, ना मास्टरबेशन, ना सिंपिंग। उस ऊर्जा को जिम या काम में लगाओ। खून को उबालो, बहने मत दो। जिस दिन इंद्रियों पर काबू पा लिया, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवा, राज्य, दिखावे का कर्ज। अमीर बनना बनाम अमीर दिखना।
शहरों में हजारों लोग मिलेंगे जिनके पास 15 लाख की कार, 1 लाख का फोन, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन नौकरी गई तो सड़क पर आ जाएंगे। उनके पास वेल्थ नहीं, सिर्फ EMI है। बैंक लोन मदद के लिए नहीं, गुलाम बनाने के लिए देता है। क्रेडिट कार्ड गले का पट्टा है। अमीरों का सिंपल नियम, एसेट्स वो जो जेब में पैसा डालें, लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकालें। अमीर पैसा आते ही एसेट्स खरीदता है, फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे लग्जरी खरीदता है। तुम बोनस मिलते ही नया फोन खरीदते हो, लायबिलिटी। अमीर दिखने के चक्कर में गरीब हो रहे हो, उन लोगों को जलाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जिन्हें पसंद भी नहीं करते। भारत में गरीबी का बड़ा कारण है शादियां। लोग 2 दिन की वाहवाही के लिए पूरी कमाई उड़ा देते हैं। 50 लाख की शादी ताकि रिश्तेदार वाह वाह करें, अगले दिन भूल जाएंगे और तुम 5 साल कर्ज चुकाओगे। यह समझदारी नहीं, आत्महत्या है। अमीर शादियों में नेटवर्किंग करते हैं, गरीब बर्बादी। चाणक्य ने कर्ज को विष कहा है। कसम खाओ, लग्जरी कभी EMI पर नहीं लोगे। अगर आईफोन खरीदने के लिए 5 गुना कैश नहीं है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दिखावा बंद करो, फटे कपड़े पहन लो, छोटी गाड़ी चला लो, फर्क नहीं पड़ता। अंडरग्राउंड पैसा बनाओ। जिस दिन बैंक बैलेंस बोलेगा तुम्हारी चुप्पी शेर की दहाड़ लगेगी। छठा, राज, अपनी जुबान सील दो। तुम्हारे प्लान फेल क्यों होते हैं? नया आइडिया आया, सबसे पहले दोस्त को बताया, वाह वाह मिली, 2 दिन बाद जोश ठंडा, काम शुरू ही नहीं। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट, जब तुम अपने गोल किसी को बताते हो, दिमाग में प्रीमेच्योर डोपामिन रिलीज होता है, लगता है काम हो गया, भूख मर जाती है। अमीर रिजल्ट दिखने तक प्लान नहीं बताते। नजर का खेल, प्लान बताते ही दूसरों के दिल में जलन पैदा होती है, उनकी नेगेटिव एनर्जी दीवार बन जाती है। अचानक बनते काम बिगड़ने लगते हैं क्योंकि तुमने मुंह खोला। चाणक्य ने कहा, जो मन में है जुबान से मत निकालो, मंत्र की तरह रक्षा करो, चुपचाप काम में लग जाओ। ऑपरेशन साइलेंस शुरू करो। IAS की तैयारी कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिजनेस बना रहे हो, पड़ोसी को भी भनक नहीं। लोगों को लगे तुम हार गए, बर्बाद हो गए, और एक दिन अचानक कामयाबी का धमाका करो। उस धमाके की गूंज तुम्हारे शोर से तेज होगी। 7वां, राज, संगत का असर। तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ सबसे ज्यादा रहते हो। 5 दोस्त शराबी, छठा भी शराबी बनेगा। 5 जुआरी, छठा जुआरी। 5 करोड़पति, छठा करोड़पति। ये मोटिवेशन नहीं, फिजिक्स है। एनर्जी ट्रांसफर होती है। तुम ईगल हो, लेकिन मुर्गियों के बीच रहकर उड़ना भूल गए हो। गरीबों की दोस्ती केकड़ों जैसी होती है। एक बाहर निकलने की कोशिश करे, बाकी उसे नीचे खींचते हैं। तुम्हारे दोस्त भी यही करते हैं। कुछ बड़ा करने की बात करो, बोलेंगे रिस्क है, छोड़, सुट्टा मारते हैं। ये दोस्त नहीं, सपनों के हत्यारे हैं। डरते हैं कि तुम सफल हो गए तो अकेले रह जाएंगे। चाणक्य ने कहा, सांप और दुष्ट मित्र में से सांप को चुनो। अमीर बनना है तो अकेला चलना सीखो। जिनका कोई फ्यूचर नहीं, उन्हें म्यूट, ब्लॉक या मिलना बंद करो। अकेले रहना सीखो। किताबों, पॉडकास्ट को दोस्त बनाओ। शेर अकेला शिकार करता है, भेड़ें झुंड में चलती हैं। शेर बनना है या भेड़? 8वां और आखिरी राज, प्रतिशोध। दुनिया सिखाती है माफ कर दो, शांति रखो। मैं कहता हूं बकवास। शांति सन्यासियों के लिए है, योद्धाओं के लिए नहीं। राजा बनना है तो फ्यूल चाहिए, और सबसे ताकतवर फ्यूल प्यार नहीं, अपमान है। याद करो, जब रिश्तेदारों ने औकात पूछी थी, जब लड़की ने कहा था तुम उसके लायक नहीं, जब पैसे ना होने से मां का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करा पाए। क्या भूल जाओगे? अगर भूल गए तो इंसान नहीं हो। उस दर्द, अपमान, गुस्से को पालना सीखो। लेकिन सिर फोड़ने नहीं जाना, ठंडा बदला लेना है। अपनी ऊर्जा को लेजर की तरह गोल पर फोकस करो। सुबह उठने का मन ना करे, अपमान याद करो, बिस्तर से उछल पड़ोगे। काम में आलस आए, दुश्मन का चेहरा याद करो। सफलता सबसे बड़ा बदला है। सोचो, 5 साल बाद ब्लैक मर्सिडीज से उतरो, महंगे सूट में, और वही लोग पछतावे में खड़े हों। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कामयाबी उन्हें थप्पड़ मारेगी। चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने तक शिखा खुली छोड़ी थी। तुम्हें भी आज कसम खानी होगी, गरीबी के राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंकने की, अपने परिवार का इतिहास बदलने की, बाप के झुके सिर को ताज पहनाने की। उस गुस्से को पेट्रोल की तरह मेहनत की आग में झोंक दो। इतना बड़ा बनो कि लोग तुम्हें देखने के लिए गर्दन ऊंची करें। ये हैं
वो 8 राज। मैंने अपना काम कर दिया, हथियार दे दिए। अब लड़ना तुम्हें है। 2 रास्ते हैं। एक, इसे बंद करो, फनी वीडियो देखो, सो जाओ और कल फिर उसी गुलामी में उठो, उसी बस में धक्के खाओ, उसी बॉस की गालियां सुनो और पूरी जिंदगी किस्मत को कोसो। या दूसरा, अभी अपनी आत्मा को जगाओ, शीशे में देखो और खुद से कहो, बस बहुत हुआ। आज से मैं भेड़ नहीं, शेर हूं। आज से अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगर इसने तुम्हारे अंदर आग जलाई है, अगर गरीबी मिटाने की कसम खाते हो, तो साबित करो कि तुम अलग हो। कमेंट में पूरी ताकत से लिखो, आई विल रूल। इसे उन 3 दोस्तों को भेजो जिन्हें अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हो। बाकी को छोड़ दो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बार बार आऊंगा और याद दिलाऊंगा, तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो। तुमने अब तक वो 8 राज जान लिए हैं जिनसे अमीरों की सोच और उनकी दुनिया चलती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये बातें जानना और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या तुम वाकई बदलना चाहते हो, या बस सुनकर जोश में आकर फिर वही पुरानी जिंदगी जीने वाले हो? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब तुम हर दिन, हर सुबह, हर फैसले में इन बातों को याद रखते हो। अब बात करते हैं कि इन 8 राज्यों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, क्या मैं भीड़ की तरह सोच रहा हूं या राजा की तरह? जब भी कोई नया मौका दिखे, डर के बजाय रिस्क लेने की हिम्मत दिखाओ। याद रखो, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा और लगातार सीखते रहना। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो किताबों से हो, इंटरनेट से हो या किसी मेंटर से। दूसरी बात, अपने समय की कीमत समझो। हर दिन की शुरुआत एक लिस्ट से करो। आज कौन सा काम मुझे अमीर बनने के करीब ले जाएगा? जो काम तुम्हारे गोल से नहीं जुड़ा, उसे या तो किसी और को दे दो या छोड़ दो। टाइम पास, फालतू गप्पें, बेवजह की शादियां, ये सब तुम्हें पीछे खींचती हैं। तीसरी बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, उस गुस्से को अपनी मेहनत में बदल दो। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, उस अपमान को याद करो और खुद से कहो, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। चौथी बात, दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर जलना छोड़ दो। असली अमीरी वो है जो बैंक बैलेंस में दिखे, न कि इंस्टाग्राम की फोटो में। जब तक तुम्हारे पास असली संपत्ति नहीं है, तब तक सादगी से जियो, पैसे बचाओ और सही जगह इन्वेस्ट करो। पांचवी बात, अपनी संगत बदलो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो उनसे दूरी बना लो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो खुद भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते, तो किताबों को अपना दोस्त बना लो, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब पर सफल लोगों की बातें सुनो। छठी बात, अपने प्लान्स को गुप्त रखो। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। अपनी मेहनत को शोर मत बनाओ, उसे रिजल्ट बनने दो। सातवीं बात, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। हवस, आलस और फालतू की आदतों को छोड़ो। अपनी जवानी को खुद को बनाने में लगाओ, ताकि जब 30 की उम्र में लोग परेशान हों, तुम अपनी मर्सिडीज में बैठकर मुस्कुरा सको। आठवीं और सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानो। रास्ते में 1000 बार गिरोगे, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर आज से तुमने इन 8 राज्यों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। याद रखो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने बनाते हैं और दूसरे जो इतिहास बनाते हैं। अब तुम्हें तय करना है किस कैटेगरी में आना है। अगर सच में तुम्हारे अंदर आग है, तो आज से ही एक्शन लो। अपने गोल लिखो, अपनी आदतें बदलो और हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं। और अगर कभी भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो फिर से ये बातें पढ़ लेना, खुद को आईना दिखा देना और फिर से दौड़ पड़ना। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत बनाने का। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए।
क्या आप भी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं जिन्हें आप खुद पसंद नहीं करते? समाज जिसे दरिया दिली कहता है, चाणक्य नीति में वही आर्थिक आत्महत्या है। दुनिया आपको उकसाएगी कि आप दिखावे पर लुटाएं ताकि आप उनकी नजरों में बड़े दिखें, लेकिन हकीकत में आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 जगहें बताऊंगा जहां आपको महाकंजूस बनना है। याद रखना, आज की गई ये कंजूसी कल आपको वो ताकत देगी कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। और नंबर 3 वाली जगह पर तो 90% भारतीय अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। आपके आसपास का पूरा सिस्टम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि आपका अपना समाज, ये सब एक अदृश्य स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, आपकी जेब से आपका खून पसीने का पैसा निकालना और आपको सस्ते डोपामाइन का आदी बनाकर एक आज्ञाकारी कंज्यूमर के रूप में जिंदा रखना। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला नियम कहता है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रख सकता। और जो अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी दुनिया उसे कंट्रोल करती है। अब ध्यान से सुनो, असली ताकत महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। असली ताकत उस आजादी में है जो एक मजबूत बैंक अकाउंट आपको देता है, बिना किसी को सफाई दिए ना कहने की आजादी। तो चलिए उस पहली जगह पर प्रहार करते हैं जहां आपको आज और अभी से बेरहम होकर कंजूस बनना है। पहली जगह, दिखावे की इज्जत, फेक सोशल स्टेटस। क्या आपको लगता है कि वो नया आईफोन खरीदकर आप अमीर दिख रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ उस कंपनी को और अमीर बना रहे हैं और खुद को एक फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो महीने की 30,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन EMI के जाल में फंसकर ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले के 4 लोग और वो रिश्तेदार उन्हें सक्सेसफुल माने, जो असल में अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं। लेकिन यही खेल पलटता है। वो 4 लोग आपके बारे में सिर्फ तब तक सोचते हैं जब तक आप उनके सामने हैं। पीठ पीछे किसी को आपकी परवाह नहीं है। चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर झूठा आवरण ओढ़ता है, उसका विनाश निश्चित है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो आप असल में अपने भविष्य की आजादी को गिरवी रख रहे होते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके खुद अमीर बनते हैं, और एक मूर्ख इंसान अपना खुद का पैसा दूसरों की झूठी वाहवाही के लिए जला देता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं। इंसान अंदर से जितना खोखला और असुरक्षित महसूस करता है, वो बाहर की महंगी चीजों से उस खालीपन को भरने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करता है। आज से इस दिखावे पर एक भी रुपया खर्च करना बंद कर दो। पुराने फोन से काम चलता है? चलाओ। पुरानी बाइक चल रही है? बिल्कुल चलाओ। जो इंसान आपके कपड़ों और गैजेट्स को देखकर आपकी इज्जत करता है, वो आपका दोस्त नहीं, सिर्फ एक अवसरवादी है। ऐसे लोगों की नजरों में अपनी इज्जत जानबूझकर गिरा लो। हाँ, आपने सही सुना। उन्हें सोचने दो कि तुम गरीब हो, तुम कंजूस हो, क्योंकि जब तुम शांति से अपनी संपत्ति का साम्राज्य बना रहे होगे, तब वो दिखावे के चक्कर में अपनी कब्र खोद रहे होंगे। तुम्हारी यह कंजूसी दुनिया के तानों के खिलाफ तुम्हारा सबसे मजबूत मेंटल आर्मर बनेगी। और जब हम अवसरवादियों की बात कर ही रहे हैं, तो जरा अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल कर देखो। यहीं पर हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं? दूसरी जगह, जहरीले रिश्तों की दावतें, एंटरटेनिंग टॉक्सिक पीपल। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप उन लोगों को चाय कॉफी क्यों पिला रहे हैं? आप उन लोगों की पार्टियों में महंगे गिफ्ट क्यों ले जा रहे हैं, जो आपके उठते ही आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं? हम अक्सर नेटवर्किंग और रिश्ते निभाने के नाम पर अपना कीमती पैसा और समय उन तथाकथित दोस्तों और ईर्ष्यालु रिश्तेदारों पर लुटाते हैं, जिनका आपकी मानसिक शांति या आपकी तरक्की में जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये वो लोग हैं जो आपके जीवन की ऊर्जा को चूसने वाले एनर्जी वैम्पायर हैं। चाणक्य नीति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है, दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस विषैले सांप के समान हैं जिसे आप दूध तो पिलाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वो अंत में आपको ही डसता है। जब आपका बुरा वक्त आएगा,
जब आप पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आएगा या जब आपको किसी सहारे की जरूरत होगी, तो क्या वो दोस्त आपके बिल भरेंगे जिनके साथ आप हर वीकेंड पार्टी का बिल चुकाते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपकी मदद को आगे आएंगे जिनकी शादियों में आपने अपनी हैसियत से बढ़कर शगुन दिया था? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले अपना फोन बंद करेंगे और आपकी नाकामी पर हंसेंगे। तो फिर आज आप अपनी मेहनत की कमाई उनके मनोरंजन पर क्यों जला रहे हैं? यहां आपको पत्थर दिल बनना ही होगा। डार्क साइकोलॉजी का नियम है, अपना समय और पैसा सिर्फ और सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न की गारंटी हो, चाहे वो वित्तीय रिटर्न हो या भावनात्मक सहयोग। ऐसे जहरीले लोगों पर खर्च करने से बेहतर है उस पैसे को आग लगा देना। अगली बार जब कोई ऐसा दोस्त आपको फालतू की दावत या ट्रिप पर बुलाए तो बिना कोई सफाई दिए सीधा ना कहना सीखें। बुरा लगता है? लगने दो। आपकी यह कंजूसी आपको उनके जहरीले प्रभाव से बचाएगी और आपके आसपास एक ऐसा अभेद्य दायरा बनाएगी जिसे कोई पार नहीं कर सकेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली तबाही तो वहां मचती है जब हम एक अदृश्य खौफ के साए में जीने लगते हैं। अब मैं उस तीसरी जगह की बात करने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। एक ऐसा भयानक जाल, एक ऐसा मानसिक भ्रम जिसमें 90% से ज्यादा भारतीय अपनी पीढ़ियों की संपत्ति को स्वाहा कर रहे हैं। एक ऐसा अंधा कुआं जो आपको और आपके बच्चों को कभी अमीर नहीं बनने देगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप इसे अपना धर्म और फर्ज समझकर पूरी खुशी के साथ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज के खोखले रीति रिवाजों और लोक लाज की। यह वह दलदल है जहां समझदार से समझदार इंसान भी अपनी बुद्धि खो बैठता है। लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्द दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। इस एक वाक्य ने भारत में न जाने कितने परिवारों को कर्ज की गहरी खाई में धकेल दिया है। जरा सोचिए, एक पिता अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी रिटायरमेंट का पैसा और ऊपर से बैंक का भारी कर्ज लेकर अपनी बेटी या बेटे की शादी में 500,000 लोगों को खाना खिलाता है। वो उन दूर के रिश्तेदारों के सामने अपनी हैसियत साबित करने की कोशिश करता है जो खुद अंदर ही अंदर इस परिवार से जलते हैं। और इस तमाशे का अंत क्या होता है? वही रिश्तेदार दावत उड़ाने के बाद पनीर में नमक कम होने की शिकायत करते हुए घर चले जाते हैं और वह परिवार अगले 15 सालों तक उस एक रात की झूठी शान के लिए EMI भरता रहता है। यहीं पर सबसे बड़ी मानसिक गुलामी छुपी है। डार्क साइकोलॉजी में इसे क्राउड मैनिपुलेशन कहा जाता है। समाज ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस सिस्टम से बाहर निकलकर स्वतंत्र न हो सके। वो आपको डराते हैं कि अगर आपने परंपराओं के नाम पर लाखों नहीं लुटाए तो आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन चाणक्य नीति का एक बहुत ही निर्मम और कठोर सत्य है, जब आप भूखे मरेंगे तो यह समाज सिर्फ तमाशा देखेगा। आपके घर अनाज की बोरी लेकर कोई नहीं आएगा। यहीं आपको एक रिच माइंडसेट विकसित करना होगा और महाकंजूस बनना होगा। जब बात ऐसे सामाजिक समारोहों की आए, अपनी चादर से बाहर 1 इंच भी पैर मत निकालिए। दुनिया जो बकवास करती है उसे करने दीजिए। अपनी मेहनत का पैसा उन ईर्ष्यालु रिश्तेदारों को खुश करने में मत जलाइए जो कभी खुश नहीं हो सकते। इसके बजाय उस पैसे से एसेट्स बनाइए। उसे किसी ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां से पैसा आपके लिए काम करे। आज आपके रिश्तेदार आपको कंजूस, स्वार्थी या मतलबी कहेंगे, उन्हें कहने दीजिए। लेकिन जब इसी कंजूसी से बचाए गए पैसे से आपके बच्चे एक बेहतरीन और सुरक्षित जीवन जिएंगे तो यही समाज आपके सामने नतमस्तक होगा। आपकी आज की कंजूसी आपकी अगली पीढ़ी के लिए एक अभेद्य वित्तीय कवच है। और अगर आप इस तीसरे चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल भी गए तो एक चौथी खाई आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जाल जहां आप अपनी मर्दानगी या अपनी हैसियत साबित करने के चक्कर में अपनी ही जड़ें काट रहे होते हैं। चौथी जगह, सस्ती लोकप्रियता और तारीफ, बाइंग चीप वैलिडेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कड़वा सच आपको अंदर तक चुभेगा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दोस्तों के साथ बाहर जाने पर सबसे पहले अपना बटुआ निकालते हैं? क्या आप होटल में भारी भरकम टिप सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वेटर और आसपास बैठे लोग आपको बड़ा आदमी समझें? अगर हां, तो आप दरियादिल नहीं हैं। आप एक गहरे मनोवैज्ञानिक भ्रम के शिकार हैं। यह नीड फॉर अप्रूवल है। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो वह पैसे के दम पर लोगों से वाह-वाही खरीदना चाहता है। जब आपके आसपास बैठे लोग कहते हैं
अरे भाई तो अपना सेठ है, भाई ही बिल भरेगा, तो असल में वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो आपकी ईगो की मालिश कर रहे होते हैं ताकि उनका काम मुफ्त में निकल सके। डार्क साइकोलॉजी इसे ईगो स्ट्रोकिंग कहती है। सामने वाले को पता है कि आपको बड़ा महसूस करना पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर आपकी झूठी तारीफ करता है और आप अपनी जेब खाली कर देते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान झूठी तारीफों के नशे में अंधा हो जाता है, उसकी तिजोरी बहुत जल्द खाली हो जाती है। अपनी मेहनत की कमाई को इस 2 कौड़ी की सस्ती लोकप्रियता के बदले बेचना बंद कीजिए। असली ताकत ना कहने में है। अगली बार जब बिल आए तो शांत रहें, अपना हिस्सा दें और बात खत्म करें। कोई आपको कंजूस समझता है, बिल्कुल समझने दें। जेब खाली होने पर दिखाई गई दरिया दिली को इतिहास बेवकूफी कहता है। एक बुद्धिमान इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अजनबी वेटर या मतलब निकालने वाले दोस्त उसके बैंक बैलेंस के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी सॉलिड पावर को इन सतही चीजों पर खर्च मत कीजिए। लेकिन यहां एक और खतरनाक खेल है। यह सब तो बाहर वालों का खेल था, समाज, रिश्तेदार, दोस्त। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धोखा आप खुद अपने ही साथ कर रहे हैं। एक ऐसा जाल जहां आपका दिमाग आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप पूरी तरह से कंगाल हो रहे हैं। वह आखिरी जगह है जहां कंजूस बनना सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर वहां कंजूसी नहीं की तो बाकी के 4 नियम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। और यह आखिरी और सबसे खतरनाक जाल है सेल और डिस्काउंट का माया जाल। एक ऐसी जगह जहां आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ एक हथियार बन जाता है। आप मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं, आपको एक जूता या कोई गैजेट दिखता है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन उस पर लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत 50% का भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपका दिमाग तुरंत आपसे कहता है, वाह ये तो बहुत बड़ी डील है, मैंने सीधे 2,500 रुपये बचा लिए। यहीं आप सबसे बड़ी मात खाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपने 2,500 रुपये बचाए नहीं हैं, बल्कि आपने अपनी जेब से वो 2,500 रुपये हमेशा के लिए गंवा दिए हैं, क्योंकि आपको असल में उस चीज की कोई जरूरत थी ही नहीं। आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, आप उस फीलिंग को खरीद रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ बार्गेन कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आपके दिमाग के चीप डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ बहुत शातिर खेल खेलते हैं। वो एक झूठी अर्जेंसी पैदा करते हैं, ऑफर एंड्स इन 2 ऑनवर्स, ताकि आपका तर्क करने वाला दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाए और आप एक इम्पल्स बायर बन जाएं। वो आपको यह खौफ दिलाते हैं कि अगर आपने आज यह डील नहीं ली तो आप कुछ बहुत बड़ा खो देंगे। लेकिन चाणक्य की नीति इस पर क्या कहती है? जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। जब आप सिर्फ लालच में आकर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो बहुत जल्द वो दिन आ जाता है जब आपको वो चीजें बेचनी पड़ती हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी है। हम आज के छोटे मजे के लिए अपने कल की बड़ी आजादी का सौदा कर लेते हैं। यहीं आपको अपनी इच्छाओं का बेरहमी से गला घोंटना होगा। हाँ, आपको यहां एक महाकंजूस बनना होगा। जब भी आप कुछ फालतू खरीदने जाएं, तो खुद को रोकें और 24 घंटे का समय लें। अपने आप से एक कठोर सवाल पूछें, क्या यह मेरे लिए एक एसेट है जो मेरे पैसे को बढ़ाएगा, या एक लायबिलिटी है जो मेरी जेब से पैसा निकालेगी? 99% बार आपका जवाब लायबिलिटी ही होगा। अमीर वो इंसान नहीं बनता जो महीने का लाखों कमाता है, बल्कि असल अमीर वो बनता है जो अपनी फालतू इच्छाओं को कंट्रोल करके उस पैसे को बचाना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना जानता है। इन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए महज एक अंधा कंज्यूमर मत बनिए। अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाइए और अपने दिमाग के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत मेंटल आर्मर तैयार कीजिए जिसे कोई भी डिस्काउंट या विज्ञापन कभी भेद न सके। तो अब वक्त आ गया है अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने का। आज से इस कड़वे सच को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए कि कंजूसी कोई गरीबी का संकेत नहीं है, यह अमीरी का गुप्त रास्ता है। यह एक रणनीति है, दुनिया से 2 कदम आगे रहने का एक बहुत बड़ा पावर मूव है। उन जगहों पर कंजूस बनिए जहां दुनिया आपको खर्च करने के लिए उकसाती है, ताकि आप उस बचाए गए पैसे से अपनी असली ताकत खड़ी कर सकें। दिखावे की झूठी इज्जत, जहरीले रिश्तेदारों की फालतू दावतें, समाज के खोखले रीति रिवाज, सस्ती लोकप्रियता की भूख और डिस्काउंट का लालच,
ये वो 5 गड्ढे हैं जहां आपको अपना एक भी रुपया नहीं गिराना है। जब आप इन 5 जगहों पर पैसा बचाएंगे तो शुरुआत में लोग आपको ताने मारेंगे, आपको मक्खी चूस कहेंगे, आपको समाज से अलग थलग महसूस होगा। लेकिन याद रखना, डार्क नीति का यह सबसे बड़ा और अटल उसूल है, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन इतिहास सिर्फ वो रचता है जो अकेले और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है। आज से ठीक 5 साल बाद जब इसी कंजूसी से बचाए और निवेश किए गए पैसे से आप अपना एक अजेय साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, तो यही दुनिया जो आज आप पर हंस रही है वो आपके सामने झुककर सलाम करेगी और आपसे आपकी सफलता का राज पूछेगी। तो क्या आप आज और अभी से इस कड़वे सच को अपनाने और भीड़ से अलग होने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में एक ही शब्द चाहिए। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पूरी ताकत के साथ लिखिए संकल्प, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने अपनी मानसिक और आर्थिक गुलामी की जंजीरें आज हमेशा के लिए तोड़ दी हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अभी लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो दिखावे के जाल में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, चाणक्य नीति और जीवन की कड़वी सच्चाइयों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी किसी और के कंट्रोल में मत जाने देना।